हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या मिश्रा ब्लॉग। आज है तीज, तो आप सबको तीज की बहुत बहुत बधाइयाँ। एंड अभी टाइम हो रहा है 8:30 का और मैं जा रही हूँ पूजा करने। इसमें मॉर्निंग में जितनी जल्दी पूजा कर लूँ उतना अच्छा रहता है, बट क्या है कि अब जो ऑफिस जा रहा है उसके लिए तैयारी करनी है। और आज से ईशू का एग्ज़ाम शुरू हो रहा था, तो उसको भी मेरे को बिठाना था। जब तक उसका एग्ज़ाम हो उसके साथ वहाँ बैठी थी। तो अभी एग्ज़ाम उसका हो गया, वो क्लास चल रही है, वो क्लास कर रहा है और ये ऑफिस जा चुके हैं। फिर मैं अब रेडी होके जा रही हूँ, पूजा करूँगी। पहले घर में करूँगी पूजा, उसके बाद फिर मंदिर जाऊँगी मैं। इस तीज में ना 3 बार पूजा करते हैं पूरे दिन में हम लोग। 24 घंटे का निर्जल व्रत होता है, बट मैं 24 घंटे का नहीं रह पाती हूँ। मैं रात में अभी मैंने सुबह वही करीब 4 बजे 1 कप चाय पी ली थी और पानी 2 गिलास पी लिया था। अब मैं रात में शाम को, मतलब अभी पहले दोपहर में पूजा करूँगी और उसके बाद फिर शाम में करूँगी प्रॉपर तरीके से। तीज में 3 बार पूजा करते हैं, सुबह, फिर दोपहर में, फिर शाम को। फिर शाम को मैं पूजा कर लूँगी, कहानी सुनूंगी, मंदिर जाऊँगी, वहाँ कहानी सुनाते हैं पंडित जी, तो मंदिर में पूजा करूँगी, कहानी सुनूंगी। उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैं 12 बजे के बाद, रात में 12 बजे के बाद फिर मैं पानी पी लेती हूँ और अपने व्रत का मतलब मैं पारण कर लेती हूँ रात में 12 बजे के बाद। और रहने वाले तो 24 घंटे के का भी रहते हैं, पर मैं 12 बजे रात में, मैं शुरू से मैंने यही रखा है, मैं रात में 12 बजे के बाद पानी पी लेती हूँ। तो वैसे करी हूँ। तो अभी फ़िलहाल जा रही हूँ मैं नीचे मंदिर में पूजा करने, उसके बाद फिर जाऊँगी मंदिर। तो मत करो ना, गिर जाएगा, क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर घर में पूजा करने के बाद मैं मंदिर आ गई थी, मैं और चीकू। तो मैं, और एक्चुअली ईशू की क्लास चल रही, वो भी आना चाहता था पर क्लास छोड़ के नहीं आ सकते क्योंकि उनका एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। तो मैम रिवीजन का क्लास चलवा रही हैं, तो क्लास कर रहे थे घर पे। फिर मैं और चीकू आ गए थे पूजा करने मंदिर में। मम्मी मम्मा पता कितने सारे वीडियो क्लिप कैमरे में लगा है, कर नहीं पा रहा हूं। तो मैं किधर जा रही हूं? मम्मी कर गई। मम्मी 5-6 सेकंड लेट हो रहा है, जल्दी करो। अभी हो गया, नहीं हो गया मम्मा, ये चला जाओ। मंदिर से पूजा करके आई, फिर मैं गई थी माता जी के श्रृंगार का सामान लाने, जो कि मुझे शाम को उनको चढ़ाना था, तो वो लाने गई थी मैं। और उसके बाद कुछ फ्रूट्स वगैरह भी लेने थे, वो लिया मैंने। फिर मैं घर आई। नहीं और चूड़ी में है आपके पास? कोई हाँ, ये तो मेरा ही होगा। हाँ, कलर दिखाइए। हाँ, इसको कलर में आ गई है। मल्टी कलर में। वो सिंगल पहनती हैं, दीदी को पहनती हैं। ये वाला ये कितना? ये वाला। लाल। अब आप लाल लगा जाता है। अब इंडिया सिंधु में हाँ, उनके पास आगे चलता है। और वो है अलता है। एक मिनट दे। फिर मैं इस थोड़ा सा कपड़े की शॉप पे भी आई थी। यहाँ पे कुछ माता जी को चढ़ाने के लिए भी चाहिए था, वो लिया उनके लिए। और फिर गई मंडी, वहाँ से फ्रूट्स वगैरह लिए। फिर उसके बाद घर आ गई थी, शाम की भी तैयारी करनी थी। टाइम का पता नहीं चलता कितनी जल्दी बीत जाता था। और बच्चों को भी लंच वगैरह देना था, वो तो था ही, जो रोज़ का रहता है काम, वो तो रहता ही है।
क्या की हो? सिर्फ आधे घंटे के लिए बाहर गई थी, नहीं, तो उतनी किसने देर कहा में था चीकू तुमसे गीला छत पे करने के लिए? आके तुम्हारी खूब तबीयत पानी ठीक से नहीं है और तुम खेले ये और पानी में आके यहाँ पे खेल रहे हो। चीकू बस हो गया, पूरे छत पे पानी पानी देखो कर दिया है इसने। चीकू चलो, चीकू अब रख दो, हो गया तुम्हारा। तुम भी भीग गए हो, चलो कपड़ा चेंज करो तुम्हारा। चलो चलो नीचे चलो। बहुत सुंदर लग रही है ना। अरे वाह। नीचे तक जाती मुझे वो मनाता। यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ पूजा के लिए। एंड पहले मैं घर के मंदिर पे पूजा करूँगी और छत पे शिव जी उनकी करूँगी, उसके बाद फिर मंदिर जाऊँगी। थोड़ा सा पाकर करो, अब दिखने को खोल दिया। जल्दी करो, मैं वो वाला ले लूं जो मैंने कल लिया था, वो वाला काम करूं। अरे यार और जल रहे हैं, मुझे वही वाला काम करना पड़ेगा। देखो तो ऋषि मम्मी जी आपकी वजह से जल गिर जाता है। यहाँ पे स्टेबल बन रहा है अच्छे से। यहाँ मैं छत पे शिव जी की पूजा कर रही हूँ। प्रॉपर तरीके से करनी होती है, मतलब उन्हें दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल और उसमें थोड़ा सा शक्कर, मतलब शर्करा बोलते हैं, उससे डाल के उनको नहलाया जाता है। फिर उनको बेलपत्र चढ़ाते हैं, अक्षत उनके ऊपर चढ़ाते हैं एंड तिलक लगाते हैं। बेलपत्र मैंने पापा जी के स्कूल में, मतलब पापा जी जहाँ जॉब करते हैं स्कूल में, वहाँ बहुत बेलपत्र का पेड़ है, तो उनसे मंगवा लेती हूँ। वो ले आए थे। तो मतलब तीनों टाइम ऐसे ही करते हैं, तीनों टाइम सुबह भी सब कुछ चढ़ाते हैं, शाम को भी सब चढ़ा के अच्छे से पूजा करते हैं। साथ में माता जी की भी और शिव जी की, दोनों जन की पूजा करते हैं। मीठा चढ़ाते हैं एंड फल फ्रूट चढ़ाते हैं। फिर उनकी आरती भी करते हैं, धूप दीप जलाते हैं। इसी तरीके से पूजा कर लेते हैं।
हाँ लाओ बुक लाओ इधर। नमः शिवाय श्रीमत्सुब्रह्मण्यभूषणाय शैलेन्द्रजा वदनचुम्बित लोचनाय कैलाश मंदिर महेंद्र किरणताय लोकत्रयाय नमः शिवाय पद्मादात परिकुणाय वृषणागु प्रचुर चंदन चर्चिताय भस्मान लीला नमः शिवाय जो कारण के परम कारण तीर्थवान मुजुन विकल नेत्रों ने सब राजों के हार कुंडल दियश भूषित ब्रह्मा विष्णु मृत्यु देवर देने वाले श्री शंकर को नमस्कार करती हूँ। शोभायमान निर्मल चंद्रकला तथा सर्प ही जिनके भूषण है गिरजा कुमारी अपने मुझसे इनके लोचनों का चुंबन करती हैं। कैलाश और महेंद्र गिरी जिनके निवास स्थान है तथा जो त्रिलोकी की दुख को दूर करने वाले उन श्री शंकर को नमस्कार करती हूँ। जो सक्ष पद्म रंगमंडल कुंडलों से किरणों की वर्षा करने वाले अगरू और बहुत से चंदन से रचित भस्म प्रफुल्लित कमल और जूही से सुशोभित ऐसे नील कमल सदृश कंठ वाले शिव को नमस्कार है। लटकती हुई पिंगलवर जटाओं के सहित मुकुट धारण करने से जो उत्कट जान पड़ते हैं, तीक्ष्ण दाढ़ों के कार जो अति विकट और भयानक प्रतीत होते हैं, व्याघ्र चर्म धारण किए अति मनोहर हैं तथा तीनों लोगों के आदिश्वर हैं। आदिश्वर भी जिनके चरणों में झुकते हैं उन श्री शंकर को प्रणाम है। दक्ष प्रजापति के महायज्ञ को ध्वंस करने वाले महान त्रिपुरासुर को शीघ्र मार डालने वाले दर्प युक्त ब्रह्मा के उद्रमुख पंचम सिर का छेदन करने वाले योग को मैं नमस्कार करती हूँ। जो कल्प कल्प में संसार रचना का परिवर्तन करने वाले राक्षस पिशाच और सिद्ध गणों से घिरे रहते हैं, सिद्ध सर्प ग्रह गण तथा इंद्र देश सेवित हैं तथा जो व्याघ्र चर्म धारण के उन श्री शंकर को नमस्कार करती हूँ मैं। भस्म रूपी अंगार से जिन्होंने अपने रूप को अत्यंत मनोहर बनाया, जो अति शांत और सुंदर वन का आश्रय करने वालों के आश्रित है, श्री पार्वती जी के कटाक्ष की ओर जो बाकी चितवन से निहार रहे हैं और तुषाराद्रिशंकाशगौरम गंभीरम अनुभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम चीकू कहीं से 2 छोटे पत्थर ले आए और उसके साथ वो बजा भी रहे थे क्योंकि इसने मंदिर में देखा था ना। तो मैं जब पढ़ रही थी शिव जी का तो ये स्त्रोत तो ये फिर लेके आया, वो बजाने लगा दोनों पत्थर से। प्रियम शंकरम घर की सारी पूजा हो गई थी घर में, तो मैं अब फिर आ गई हूँ मंदिर। यहाँ पे बहुत सारी लेडीज थी, बिल्कुल नंबर नहीं आ रहा था पूजा करने का। किसी तरह मैंने रास्ता बना के शिव जी को बस जल चढ़ाया था, फूल माला चढ़ा के उनको प्रणाम कर लिया था और बाकी सब औरतें कर रही थी पूजा। बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोग थे क्योंकि यहाँ सब पंडित जी की कथा सुनने के लिए भी इकट्ठा होते हैं। वैसे नॉर्मली पूजा कर, जैसे सुबह आई थी तो सुबह सब पूजा कर करके निकल जाते हैं, पर इतनी टाइम पंडित जी कथा सुनाते हैं ना, इस वजह से सब लोग पूजा करके वहाँ रुके हुए थे। तो मंदिर में भीड़ हो गई थी कथा सुनने के लिए। मैंने भी प्रणाम किया सारे भगवान को पूजा करके, उसके बाद फिर बैठ गई थी कि कथा सुन लूँ, फिर चलती हूँ घर। यहाँ पंडित जी बस कथा शुरू कर दिए हैं, थोड़ा सा भजन वगैरह भी 1-2 करेंगे और फिर कथा सुनाएंगे हमें। प्राचीन काल से चल रही मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान सुखपूर्वक जीवन यापन कर शिवलोक प्राप्त करती हैं। इसको कैसे करना चाहिए? व्रत करने वाला व्यक्ति सूर्योदय के पहले उठे और भगवान शिव का स्मरण कर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाकर वहाँ भगवान शिव की विधिवत पूजा करे और पूजा करने के बाद भगवान शिव की कथा सुने और कथा सुनकर नाना प्रकार के स्तोत्र और शिव चालीसा आदि का पाठ कर फिर हरितालिका तीज व्रत की कथा सुननी चाहिए। भगवान शिव और पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हुए शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय।
की जय, पार्वती महादेव की जय, पार्वती मते हर 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 महादेव शंभो। चलो बेटा चिकोड़ी देखो, मैं और पूजा हो गई है, मैं और चीकू जा रहे हैं वापस घर मंदिर से। भगवान शिव की कथा सुनने के लिए आई थी, पूजा मैंने घर पे कर ली थी, थोड़ी सी पूजा यहाँ पर की और उसके बाद कथा सुनी और अब जा रही हूँ वापस घर। अब रात में 12 बजे के बाद मैं पारण करूँगी, पानी पीऊँगी। मैं पी लेती हूँ शुरू से क्योंकि मेरी मम्मी ने ला दिया था पानी मुझे। बहुत लोग इसे 24 घंटे का करते हैं व्रत। आई होप गाइज आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।